तो आज अपन देखेंगे राजस्थान की 1857 की क्रांति के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल आरपीएससी के ट्रेंड में चल रहे हैं, इस हिसाब से एक बार थोड़ा डीपली क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं। पहला जाता है, मई 1711 में सर्वप्रथम मराठाओं ने किस क्षेत्र के निकट दंड को एकत्रित किया था? तो यह आ जाएगा मंदसौर के निकट मेवाड़ क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मराठा के बढ़ते हस्तक्षेप से चिंतित होकर किस मेवाड़ के महाराणा ने जयपुर के शासक स्वय जयसिंह व मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को पत्र देकर संयुक्त कार्रवाई का आग्रह किया था? तो इसमें आ जाएगा अपने महाराणा संग्राम सिंह आ जाएगा। कहाँ के थे? तो ये अपना मेवाड़ के आ जाते हैं। ठीक है ठीक है। किस राज्य के आपसी गृह क्लेश के फलस्वरूप मराठाओं को राजपूत राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया था? तो ये आ जाएगा अपने बूंदी व जयपुर। ठीक है ना। कौन किस किस के बीच में हो रहा था? वो दलेल सिंह व बुद्ध सिंह के बीच में हुआ था। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, जयपुर के किस शासक ने बूंदी पर आक्रमण कर जयपुर के किस शासक ने बूंदी पर आक्रमण बुद्ध सिंह को गद्दी से हटाकर दलेल सिंह को बूंदी के सिंहासन पर बैठा दिया था? तो ये अपन बूंदी के इतिहास में भी देखेंगे और जयपुर के इतिहास में भी देखेंगे। लेकिन 1857 की क्रांति से पहले क्यों मराठा या फिर मराठाओं को हटाने के लिए अंग्रेज आए थे? ठीक है ना। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन से बैठ जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कौन थे? तो ये आ जाएगा स्वय जयसिंह आ जाता है। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अप्रैल 1734 में। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था? ठीक है, दलेल को हटा बुद्ध सिंह को हटाकर दलेल को बैठा दिया था। फिर मराठा को बुलाया तो मराठाओं ने क्या किया था 1734 में बूंदी में? ठीक है ना। ठीक है। किस शासक को मराठाओं से सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी से हटा दिया गया था? तो इसमें आ जाएंगे अपने बुद्ध सिंह को। कौन आ गए थे? ठीक है ठीक है ठीक है। मराठाओं ने तो किसको हटाया था? तो दलेल सिंह को। और सवाई जय सिंह ने किसको हटाया था? तो बुद्ध सिंह को हटाया था। समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने, पेशवा बाजीराव उत्तर भारत की यात्रा पर कब आए? मेवाड़ महाराणा पर आदित्य स्वीकार किया था। ये अपन छोड़ सकते हैं। ठीक है ना। ये आ जाता है अक्टूबर 1735 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखो है ना, धौलपुर समझौता। ये अपन वहाँ देखेंगे। ठीक है। लेकिन फिर धौलपुर समझौता आ जाता है अपना 18 मई 1741 में। ये अपन जयपुर काल इतिहास में देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है। धौलपुर समझौता के तहत पेशवा को कौन सी दी गई थी? तो यह आ जाता है मालवा की सुविधाएं दी गई थी। धौलपुर समझौता के अनुसार पेशवा कितने सैनिक रखेगा और कितने सवार सहायता हेतु भेजेगा? तो ये आ जाएगा अपने 500 4000। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हुडा सम्मेलन से। ठीक है ना। तो एक बार हुडा सम्मेलन, राजस्थान के इतिहास के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठाओं को आमंत्रित करने का सर्वप्रथम अवसर कौन सा था? तो ये आ जाएगा मैंने बूंदी राज्य का उत्तराधिकारी संघर्ष आता है। मराठाओं सम्मेलन का हुरडा सम्मेलन का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया था? तो मराठाओं के हस्तक्षेप को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। हुरडा नामक स्थान जहाँ सम्मेलन आयोजित हुआ किस राज्य की सीमाओं पर आ जाता है? ठीक है ना। तो ये आ जाता है मेवाड़ की राज्य सीमा पर आता है। हुरडा अपने भिलवाड़ा में पड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने, हुरडा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अपने भिलवाड़ा में आ जाता है। ठीक है ठीक है। ये आ जाता है अपने, काम नहीं कर रहा है सेकंड स्क्रीन। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता अपने आ जाती है मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ठीक है ठीक है। हुरडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो यह आ जाएगा अपने 17 जुलाई 1734 को आ जाता है। कब आया था? 17 जुलाई 1734 को किया गया था। ठीक है। हुरडा सम्मेलन क्यों असफल रहा? तो यह आ जाता है रियासतों की स्वार्थी नीतियों व आपसी द्वेष के कारण हो गया था। ठीक है ना। ठीक है। ये अपने वापस अपन जयपुर इतिहास में देख लेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, वरना वीडियो बहुत लंबा ज़्यादा हो जाएगा। 60 पेज है इसके। ठीक है ना। इसको अपन छोड़ देते हैं, ये भी अपने उसी में आ रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने, इधर इधर देख लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है। 18 मार्च 1818 में कोटा राज्य व अंग्रेजों के मध्य हुई गुप्त संधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस संधि में पूर्व की संधि के साथ दो अतिरिक्त शर्तें जोड़ी गई थी। जी हाँ। इसके माध्यम से झालाओं को कोटा राज्य के संरक्षण प्रदान किया गया था। जी हाँ। तो इसमें एक व दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाते हैं। फिर आता है, मालवा का किस रेजिडेंट ने डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के साथ संधि कर कंपनी का संरक्षण प्रदान किया जाता है? ये आ जाएगा मेलकोम आ जाएगा। कौन आ जाएगा? मेलकोम आ जाएगा। ठीक है ना। संधियों के साथ हुई संधि के अनुसार किस वर्ष में माया में अजमेर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था? तो ये आ जाएगा अपने जुलाई 1818 में। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये 1857 क्रांति से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी। सबसे अंत में 11 सितंबर 1823 को अंग्रेजों से संधि करने वाले सिरोही राज्य के शासक कौन थे? तो ये आ जाएगा अपने शासक शिव सिंह। ठीक है ठीक है। सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों की संधि का विरोध करते हुए किस मारवाड़ शासक ने सिरोही को मारवाड़ राज्य का ही अंग बताया है? तो इसमें आ जाएगा अपने मान सिंह। ठीक है ठीक है। सहायक संधि के तहत राज्यों को वार्षिक कर देने से संबंधित धारा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सभी कर के संबंध में। ठीक है ना। सभी राज्यों का कर एक समान राशि थी? नहीं थी। कर की राशि निर्धारित करने के लिए मराठाओं को दिए जाने वाले कर को आधार बनाया गया। तो ये कथन अपने सही हो जाएगा। ठीक है ठीक है। फिर आता है, सहायक संधियों के दौरान निम्न में किस राज्य को कर
देने से मुक्त रखा गया था, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा अपने जैसलमेर, किशनगढ़, बीकानेर, करौली। कौन सी आ जाएगी? जैसलमेर। इसमें याद रख सकते हैं जेकी बीक, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधियों के समाप्त पश्चात अंग्रेजों द्वारा सामंतों की शक्ति कुचलने के प्रयासों के संदर्भ में असंगत चुनिए, ठीक है ना ठीक है। तो इसमें आ जाएगा विशेषाधिकार को समाप्त करना, ठीक है, से अंग्रेजों ने संधि के बाद, ठीक है। फिर आते हैं 1857 की क्रांति के समय शासकों को कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपने कोटा में राम सिंह द्वितीय था, जी हाँ। जोधपुर का आ जाएगा तख्त सिंह था, जी हाँ। भरतपुर के जसवंत सिंह जी नहीं थे, ठीक है ना ठीक है। जसवंत सिंह किसका आ जाते हैं? धौलपुर के आ जाते हैं, ठीक है ठीक है। और फिर आते हैं तुम्हारे अपने उदयपुर का स्वरूप सिंह आ जाता है, तो जी हाँ ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने इसमें, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय सिरोही, धौलपुर व बीकानेर रियासतों का शासक कौन है? तो अपने आ जाता है सिरोही में शिव सिंह आ जाता है, धौलपुर में भगत सिंह आ जाता है, और बीकानेर के सरदार सिंह जी आ जाता है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 1857 की क्रांति के समय टोंक, बूंदी व अलवर रियासतों के शासक कौन है? सही क्रम में बताइए। तो अपने आ जाएगा टोंक, टोंक के कौन आ जाएगा? मुस्लिम वाली थी, तो नवाब वजीरुद्दीन दौला आ जाएगा, ठीक है ठीक है। बूंदी का आ जाएगा राम सिंह आ जाएगा, अलवर का आ जाएगा विनय सिंह थे। 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर, झालावाड़ में प्रताप सिंह की रियासत में कौन शासक थे? तो जैसलमेर क्या आ जाएगा? देखो जैसलमेर में क्या होता है? रेत, रेत में होता है रण, मतलब दौड़ सकते हैं, तो यहाँ देखा रणजीत सिंह आ जाएगा। पृथ्वी, पृथ्वी में क्या होता है? जल होता है, तो जल, पृथ्वी सिंह आ जाएगा। झालावाड़ में कौन आ जाएगा? पृथ्वी सिंह आ जाता है। और प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में आ जाएगा अपने दलपत सिंह। गोटिड गोटिड। 1857 की क्रांति के संदर्भ में चपाती व रोटी व कमल के फूल का ये प्रतीक था, इसका अर्थ क्या था? समझ गए समझ गए। तो इसमें आ जाएगा रोटी का अर्थ है कि हम किसी भारतीय अपनी रोटी मिल बांट कर खाएंगे, वही खिलते हुए कमल का तात्पर्य भारत को कमल के समान दिखते हुए देखना था, ठीक है ठीक है। 1857 की क्रांति के कारणों में कंपनी के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप से निम्न कौन सी घटनाएं शामिल थी, ठीक है ना ठीक है। तो देखो मतलब 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसमें अंग्रेजों ने क्या हस्तक्षेप किया, इसके कारण ये क्रांति हुई थी। तो देखो एक तो क्या होता है, एक तो डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह के स्थान पर दलपत सिंह को शासक बनाना था। 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया था, और मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद करना, तो उपरोक्त सभी आ जाएंगे, ठीक है ठीक है। अंग्रेजों द्वारा जयपुर की किस माता को अधिकार से हटाने करने का प्रयास किया गया, जिसके फलस्वरूप जयपुर के लोगों ने विद्रोह होकर कसान ब्लैक, कौन था? कसान ब्लैक आ जाएगा, ठीक है ना। कसान ब्लैक को मार दिया था, की हत्या कर दी थी। किस रानी के कारण, किस रानी को हटा रहे थे? ये आ जाएगा अपने राजमाता भटियाणी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? राजमाता भटियाणी के कारण, ठीक है ना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने, सहायक संधियों की शर्तों के अंतर्गत राज्यों की विदेश नीति के संदर्भ में कौन सा प्रावधान सही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था कि जो भी विदेश नीति थी, रियासती शासकों की अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी हुई थी, ठीक है ना। आजकल क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है, आरपीएससी में ट्रेंड ये चल रहा है, ठीक है ठीक है। कर्नल टोड किस रियासत के दावे की जांच की गई कि वे मारवाड़ राज्य का ही अंग है, ठीक है ना। आपको पहले बताया था मारवाड़ व सिरोही के बीच में हो रहे थे, ठीक है ना ठीक है। मारवाड़ ने कहा सिरोही भी क्या है, हमारा ही भाग है, ठीक है ना। किसने कहा था? मान सिंह ने कहा था। तो फिर बाद में कर्नल टोड ने इसकी जाँच की थी। किसने की थी? कर्नल टोड ने। तो यहाँ पर अपना देगा सिरोही आ जाता है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बांसवाड़ा में डूंगरपुर रियासतों के शासक कौन थे? तो बांसवाड़ा के आ जाएंगे अपने लक्ष्मण सिंह आ जाएंगे, और डूंगरपुर के आ जाएंगे उदय सिंह आ जाते हैं, ठीक है ना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, देख लें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये आप क्या तो बताएं, चलो देख लेते हैं, ठीक है ना ठीक है ठीक है। मेन क्वेश्चन देखें, राजस्थान में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? तो ये आ जाएगी अपने, आ जाएगी भरतपुर आ जाती है, ठीक है ना ठीक है। ठीक है भरतपुर, और फिर बाद में आ जाती है अलवर आ जाती है, ठीक है ना ठीक है। भरतपुर के कौन आ जाता है? भरतपुर के आ जाता है अपने रणजीत सिंह थे सिग्नेचर करने वाले, और अलवर का आ जाता है बख्तावर सिंह जी थे, ठीक है ठीक है। समझ में आ गई। ये आ जाती है अपने कौन सी आ जाती है? सहायक संधि की आ जाती है, ठीक है ना। पार्थक्य व संरक्षण वाली आ जाती है अपने करौली। कौन सी आ जाती है? संरक्षण वाली आ जाती है 9 नवंबर 1800 सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये आ जाती है अपने करौली ना आ जाती है, ठीक है ना ठीक है। ये ऊपर ना आता है लॉर्ड वेलेजली आ जाएगा, और फिर बाद में आ जाता है लॉर्ड वाशिंगटन आ जाएगा, ठीक है ना ठीक है। वे अपने 1857 के समय आ जाता है, ठीक है ठीक है। 1803 में किस रियासत ने अंग्रेज सर्वप्रथम रक्षात्मक व आक्रामक संधि की थी, ठीक है ना ठीक है। तो सर्वप्रथम 1803 में किसने संधि की थी? तो ये आपने देखो यहाँ पे भरतपुर नहीं है तो अलवर है, तो ऑप्शन में कौन सा? अलवर सही हो जाएगा, ठीक है ना ठीक है। अलवर में किसने की थी? अलवर में आ जाएगा अपने बख्तावर सिंह ने की थी। किसने की थी? बख्तावर सिंह ने, ठीक है ना ठीक है। 1857 की क्रांति में सहायक संधियों के तहत राजस्थान के किस रियासत ने सबसे पहले 9 नवंबर 1857 अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? तो ये आ जाएगी अपने कौन सी आ जाएगी? करौली। कौन आ जाएगी? करौली। सबसे देखो इसको कैसे याद रखेंगे, पहले याद रखेंगे के, ठीक है ठीक है। के बाद में आ जाएगा अपने है ना टिक,
तिलक है ना, के बाद में टीके, ठीक है, टीके के बाद में आ जाएगा तुम अपने केटी, क्या आ जाएगा केटीएम लेके पहले फिर वो गए थे मारवाड़ घूमने। कहाँ गए थे? मारवाड़ के बाद में आ जाते हैं अपने मेवाड़ घूमने, ठीक है ना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 इसका क्रम हो गया, ठीक है, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे? ठीक है, पहले आ जाएगा अपने करौली के बाद में आ जाएगा करौली के बाद में आ जाएगा अपने कौन सा, क्या था अपने करौली के बाद में आ जाएगा अपने टीके मतलब टोंक आ जाएगा। फिर आता है केटी मतलब हो जाएगा कोटा आ जाएगा। फिर आता है केटी मतलब केटीएम लेके यहाँ गए थे मारवाड़ के बाद में गए थे मेवाड़, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये देख लो, अपन देख सकते हैं, ठीक है ना, इसको वैसे ही क्रम वाइज देख लो, अपन जमा लेंगे। तो पहले अपने को बताया था के तो यहाँ पे है ही नहीं, करौली के बाद में आ जाएगा अपने, ठीक है ना, ठीक है, टीके मतलब आ जाएगा टोंक तो सर्वप्रथम सबसे पहले कौन सी आ रही है? 17 नवंबर 1857 आ जाएगी। फिर आ जाएगा अपने केटी आ रही है, केटी दूसरे पे आ रही है, तो दूसरी तारीख सबसे बड़ी वो आ रही है 26 दिसंबर 1817। और फिर बाद में आ जाएगा अपने मारवाड़ आ जाती है अपने 6 जनवरी 1858 को। और मेवाड़ आ जाएगी 22 जनवरी 1818 को हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। देखो किसने की थी ये भी है, ठीक है ना, ठीक है। टोंक में आ जाएगा अमीर खां पिंडारी ने, किसने की थी? अमीर खां पिंडारी ने आ जाती है। फिर आ जाता है दूसरी आ जाती है, टोंक में दूसरी आ जाती है, ठीक है ना, ठीक है। कोटा आ जाती है अपने तीसरी, और इसमें की थी उमेश सिंह में दलीम सिंह ने आ जाती है तीसरी आ जाती है। चौथी आ जाती है मारवाड़, और पाँचवीं आ जाती है अपने मेवाड़, किसने की थी? भीम सिंह ने की थी। किसने की थी? भीम सिंह ने आ जाती है। और जोधपुर में मान सिंह आ जाते हैं। और बीकानेर में आ जाएगा अपने सूरज सिंह ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जाएगा, उसमें देखते हैं फिर, ये देख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसमें ये अपने को मेन ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत डीपली हो जाएगा, लेकिन कौन कौन राजा थे अधिकतर ये देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो जोधपुर में कौन आ जाता है? ये आ जाता है मान सिंह आ जाता है, ठीक है, ठीक है। बीकानेर में कौन आ जाता है? सूरज सिंह आ जाता है। जयपुर में आ जाता है जगत सिंह आ जाता है, ठीक है। और फिर आता है सिरोही में आ जाता है अपने शिव सिंह ने, किसने की थी? शिव सिंह ने की थी। अपने को वैसे ही पता है 1823 में की थी शिव सिंह ने लास्ट, ठीक है ना। तो राजाओं के आ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है राजपूताना एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था, ठीक है ना। तो राजपूताना एजेंसी तो अपने 1832 में ही हुई थी, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन इसकी जो पहले मतलब क्या था नियंत्रण था, वो था अपने आगरा में हो रहा था। पश्चिमी का था जो मुख्यालय था ना, वो आगरा में था। 1817 में बन गया था, तो इसका नियंत्रण आगरा से ही होता था, ठीक है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं अपन, ठीक है ना, रेजिडेंट ओकर कॉलोनी को बनाया गया 1832 में, इसमें अजमेर लाया गया था, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपने 1832 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने राजपूताना एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया? किसे प्रथम एजीजी बनाया गया था, ठीक है ना, ठीक है। तो पहला अपने कहाँ आ जाता है 1832 में, 32 में अपन कहाँ आ गए थे? अजमेर में आ जाते हैं मिस्टर लोक मतलब आ जाता है लोकेट, कौन सा आ जाता है? लोकेट आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है, 1832 में। और 1845 में कहाँ पे चले गए थे? माउंट आबू चले गए थे, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ये देख ले सकते हो आप, ठीक है ना, देखिए। फिर ये आ जाते हैं एजीजी ग्रीष्म मुख्यालय कहाँ मुख्यालय किस वर्ष में कहाँ बनाया गया? तो 1845 में माउंट आबू में बनाया गया था, ठीक है ना, ठीक है। राजस्थान के सबसे अंत में 1838 में, ठीक है ना। वैसे सबसे अंत की अपने मानी जाती है 1823 में आ जाती है सिरोही, ठीक है ना, ठीक है। किसने की थी? शिव सिंह ने की थी। लेकिन झालावाड़ रियासत अंग्रेजों ने बनाई थी, और उन्होंने लास्ट में संधि के लिए, इसलिए 1818 अगर सबसे अंत में झालावाड़ ऑप्शन दिया हुआ है तो अपने को झालावाड़ करना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने जैसलमेर रियासत के शासक मूलराज द्वितीय कौन थे? मूलराज द्वितीय के समय किसने संधि की थी? कब संधि की थी, ठीक है ना। वैसे 9 दिसंबर माना जाता है, लेकिन 2 दिसंबर 1818 में 2 जनवरी 1819 के बीच में आ जाती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है ना, मिलान कीजिए। तो वो तो थी है, अब देखो रियासतों के, ठीक है ना, कहाँ मेवाड़ मारवाड़ हो गए थे, ठीक है ना, मेवाड़ हो गई थी। मेवाड़ के बाद में आ जाती हैं अपने, वो हो गई थी जनवरी में, फरवरी में आ जाएगा। फिर ऐसे याद रख सकते हैं बबीता थी, बबीता, ठीक है ना, ठीक है। तो बबीता से आ जाएगा बबीजा, क्या हो जाएगा? जा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा अपने फरवरी में, ये हो जाएगा मार्च में, ये हो जाएगा अप्रैल में आ जाती है, ठीक है ना, ठीक है। जयपुर, ठीक है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। बूंदी में आ जाएगी ये 10 फरवरी को, बीकानेर में आ जाएगी 21 फरवरी को, और फिर आता है जयपुर में आ जाएगी अपने 15 अप्रैल को आ जाती है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। इसमें कहीं किशनगढ़ बनी दिया गया, किशनगढ़ का आगे देखते हैं, ठीक है ना। कोटा रियासत की सहायक संधि, ठीक है ना। तो सहायक संधि के समय कौन कौन थे? तो ठीक है ना, इसमें जालिम सिंह आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है। सब राजाओं को अपने देख सकते थे। देखो बूंदी में आ जाता है, बूंदी में कौन थे? तो विष्णु सिंह आ जाता है, कौन आ जाता है? विष्णु सिंह आ जाता है। बीकानेर में आ जाता है अपने सूरज सिंह, ठीक है, अपन पीछे ही देख सकते थे। और जयपुर में आ जाता है अपने जगत सिंह आ जाता है, ठीक है ना। किसने हस्ताक्षर किए ये दिए हुए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीपली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने राजस्थान के, ठीक है ना, ठीक है, इसको छोड़ दो। मेवाड़ रियासत भीम सिंह सहायक संधि कब प्राप्त की थी? तो ये आ जाएगा अपने 22 जनवरी 1818 के बीच में आ जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और 6 को कौन सी आ रही थी? ये अपने मारवाड़ की आ जाती है। 10 को कौन सी आ रही थी? बे पे आ जाएगा अपने बूंदी आ जाती है, ठीक है ना, ठीक है। बी
और फिर 21 मार्च को अपन देख सकते हैं, यहाँ पे देखो 21 मार्च को ये आ रहे थे, ठीक है ना, ठीक है, बीकानेर वाली। और अप्रैल में आ जाती है यहाँ पे ना जयपुर वाली, ठीक है, ठीक है। ये अपने सारी सहायक संध्या समाप्त हो जाएगी है, ठीक है। इसमें और कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नहीं। अभी देखो ये पॉलिटिकल एजेंट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सहायक संध्या डाल के एक क्वेश्चन वो डाल लें।